हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो इन द प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था कि पीरियड और जिसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं उसका यूज़ कब होता है, इसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे। और नाउ इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट द पंक्चुएशन मार्क। हेडिंग डालते हैं सबसे पहले। हम पंक्चुएशन मार्क्स को डिटेल में पढ़ रहे हैं, कब यूज़ होते हैं, क्या मतलब होता है, सेंटेंसेस क्या होते हैं, एग्जाम्पल देख रहे हैं इनके। तो आज हम सेकंड कौन सा पढ़ेंगे? कॉमा। तो देखेंगे कॉमा होता क्या है। व्हाट इज अ कॉमा? तो यहाँ पे लिखते हैं अ कॉमा इज अ कॉमनली यूज्ड पंक्चुएशन मार्क। लिखिए अ कॉमा इज अ commonly used punctuation mark that is used। किस लिए यूज़ किया जाता है ये? that is used to सेपरेट। सेपरेट मतलब पता है, अलग करने के लिए। यूज़ सेपरेट करने के लिए किया जाता है। किसको? टू वर्ड्स को, दो वर्ड्स को, या फिर दो फ्रेजेस को, या फिर बोल सकते हैं दो क्लॉजेस को। कहाँ पर? इन अ सेंटेंस में। तो ये क्या कह रहा है? कॉमा इज कॉमनली यूज पंक्चुएशन मार्क, जो कि किस लिए यूज़ किया जाता है? सेपरेट करने के लिए टू वर्ड, टू फ्रेजेस या फिर टू क्लॉजेस को सेंटेंस में। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेकेंड पॉइंट बनाकर। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन अ लिस्ट। लिस्ट में भी यूज़ करते हैं। किस लिए? टू मेंशन डिफरेंट आइटम्स। डिफरेंट आइटम्स को दिखाने के लिए, मतलब मेंशन करने के लिए, या फिर आर्टिकल्स। तो आपको समझ आया होगा कि कॉमा जो होता है वो क्या होता है? कॉमनली यूज होता है ये वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, फ्रेजेस या फिर क्लॉजेस को। और ये दूसरा यूज़ क्या होता है इसका? मेंशन करने के लिए। लिस्ट में भी यूज़ किया जाता है। किस लिए? आइटम्स और आर्टिकल्स को। अब सेकंड पेज ऐड करते हैं एंड लिखते हैं अपना टॉपिक कि हमें कॉमा जो है वो कब यूज़ करना चाहिए और कब नहीं यूज़ करना चाहिए। तो लिखिए व्हेन एंड व्हेन नॉट टू यूज़ अ कॉमा। कॉमा मतलब हमें कब यूज़ करना चाहिए, कब नहीं यूज़ करना चाहिए। तो देखते हैं। कॉमा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि यूज़ क्यों होता है। डिफरेंट सेपरेट करने के लिए डिफरेंट आर्टिकल या फिर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को इन अ लिस्ट में। तो हमें यू शुड नो दैट कॉमा कैन डू मच मोर देन जस्ट दैट। कॉमा क्या है? बहुत सारी चीज़ों को कर सकता है। तो हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ कॉमा। फर्स्ट है द बेसिक फंक्शन ऑफ कॉमा इज टू, क्या करता है? सेपरेट करता है। ये क्या करता है? बेसिक फंक्शन क्या है? सेपरेट करना। किसको? नाउन्स को। इट मीन्स सब्जेक्ट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करता है ये इन अ सेंटेंस। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इसका बेसिक फंक्शन क्या है। कॉमा का सेपरेट करता है नाउन को, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बांटता है या अलग करता है।
सेकंड क्या है, अ कॉमा कैन बी यूज टू सेपरेट, और क्या सेपरेट करता है ये, सेपरेट फ्रेसेस और इवन टू सेपरेट फ्रेज, एक फ्रेज को भी सेपरेट करता है कि, और अ क्लॉज, एक क्लॉज को भी सेपरेट करता है। तो ये क्या करता है, फ्रेजेस को, इवन अ पर्टिकुलर फ्रेज को, पर्टिकुलर क्लॉज को भी ये सेपरेट करता है, कॉमा जो होता है। और जो कॉमा होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, थर्ड चीज़ के लिए, यूज टू सेपरेट, फिर सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, सेपरेट आ मेन क्लॉज फ्रॉम a subordinate क्लॉज। तो ये क्या कह रहा है कि जो मेन क्लॉज है उसको किससे अलग करता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज से। और सबऑर्डिनेट क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है कॉम्बिनेशन, ये जो लिखा है सबऑर्डिनेट, ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है। इसमें क्या होता है, नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होता है, और डिटर्मिनर्स भी होता है। ठीक है, और आपको मैं मेन क्लॉज भी बता दूं, अगर एक बारी मेन क्लॉज क्या होता है, तो मेन क्लॉज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि एक बड़ा सेंटेंस बनाता है, मेजर पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। मेन क्लॉज ऐसा, उसके बाद क्या होती है, एबिलिटी होती है चेंज करने के लिए मीनिंग एंड कंप्लीट सेंस। ठीक है, मेन क्लॉज क्या करता है, वो पूरा सेंटेंस का मतलब चेंज कर सकता है, और उसको सेंटेंस से सेपरेट भी कर सकता है, सेपरेटली फ्रॉम द सेंटेंस। ओके, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मान लीजिए। एंड इसका फोर्थ पॉइंट अगर देखते हैं, फोर्थ पॉइंट ये क्या कहता है कि क्या काम करता है, ये कहता है कि कॉमा कब यूज होता है, यूज्ड बिफोर, कब यूज होता है, यूज्ड बिफोर अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। पढ़ा था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, कि कंबाइन करने के लिए यूज होते थे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, टू वर्ड्स टू फ्रेजेस को, और फिर टू सेंटेंसेस को। बिफोर तो ये पहले यूज होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, एंड आफ्टर यूज्ड आफ्टर किसके बाद में यूज होगा, लिख देती हूँ मैं, कंजक्टिंग एडवर्ब्स in a compound sentence। ठीक है, तो ये क्या कहता है, हमें कॉमा जो है वो कब यूज़ करना चाहिए, कब नहीं। तो देखते हैं, सबसे पहले इसका काम क्या होता है, सेपरेट करता है नाउन्स को सेंटेंसेस में, और फिर सेकंड काम क्या था कि सेपरेट करता है, अलग करता है फ्रेजेस को, एक फ्रेज को भी इवन ये अलग कर सकता है, क्लॉज को भी अलग कर सकता है। और क्या थर्ड वर्ड क्या है इसका फंक्शन, थर्ड फंक्शन है यूज टू सेपरेट, मेन क्लॉज को अलग कर देगा सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस से। और फोर्थ क्या है कि ये जब कब यूज़ होता है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से पहले यूज़ होता है। और फिफ्थ क्या है इसका यूज़ कब होता है, ये बाद में यूज़ होते हैं कंजक्टिंग एडवर्ब से कंपाउंड सेंटेंसेस में।
आगे देखते हैं कॉमा क्या होता है। ये शॉर्ट पॉज होता है। कॉमा का मतलब होता है कि क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट शॉर्ट पॉज। ये क्या होता है, छोटा सा, मतलब कुछ मिनी सेकंड्स के लिए इसमें रुकना होता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं पर भी यूज़ कर लेंगे जहाँ पे हमारा दिल करेगा। जहाँ पे ज़रूरी होता है वहीं पर ही कॉमा का यूज़ होना होता है। कॉमा का साइन ऐसा होता है, पहले फुल स्टॉप बनाएंगे फिर ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये होता है कॉमा। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखते हैं फर्स्ट के नाउन्स को सेपरेट करता है। ठीक है, फर्स्ट क्या फंक्शन था, सेपरेट नाउन। तो देखते हैं यूज ऑफ कॉमा टू सेपरेट नाउन। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ, अनु, प्रिया, राज एंड रवि विल बी गोइंग टू पिकनिक। कहाँ जाएंगे, पिकनिक। ये उल्टी स्पेलिंग लिख दी मैंने। तो इसमें क्या है, यहाँ पे कॉमा आया है, अनु, प्रिया, ये क्या कर रहा है, नाउन्स को बांट रहा है, नाउन्स को सेपरेट कर रहा है। ये सब नाउन ही तो है, इनको क्या कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है। ठीक है, और लास्ट में क्या लगाया हमने, एंड ऑफ द सेंटेंस क्या लगा देते, फुल स्टॉप। ये पढ़ चुके हैं। अगर सेकंड एग्जांपल देखें इसका, तो सेकंड एग्जांपल क्या है, सेकंड लेते हैं, सेकंड फंक्शन का ही यूज ऑफ कॉमा टू सेपरेट टू फ्रेजेस, फ्रेज और अ क्लॉज। तो जैसे अगर मैं लूँ 4 years ago, 4 years ago I never, बहुत ही गंदी राइटिंग आती है, I never thought this would be my life। तो क्या कह रहा है, 4 साल पहले मैंने नहीं सोचा था कि दिस वुड बी माई लाइफ, मेरी लाइफ ये होगी। ठीक है, तो इसमें क्या आया है, 4 years ago। तो इसमें क्या हो रहा है, दो उसमें बांट दिया गया है सेंटेंस, इसको आप देखेंगे। ठीक है, ये रहा कॉमा। थर्ड देखते हैं, थर्ड सेंटेंस किसका लेते हैं हम, अलग फंक्शन का लेते हैं। अलग फंक्शन का लेते हैं, यूज ऑफ कॉमा टू सेपरेट अ मेन क्लॉज को कैसे अलग करता है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज से। तो एक एग्जांपल से मैं आपको शो करती हूँ। जैसे वी वेंट आउट फॉर लंच, वी वेंट आउट फॉर लंच, सो वी डिड नॉट have anything at home। we went out for lunch, क्या कह रहा है ये, हम लंच के लिए गए थे। we went out for a lunch, so we did not have anything at home, क्योंकि हमारे घर पे कुछ नहीं था। तो ये क्या कह रहा है, इसमें जो कॉमा का यूज़ हो रहा है, ये अलग अलग चीज़ों को शो कर रहा है। इसमें नाउन को सेपरेट कर रहा है, इसमें फ्रेजेस, क्लॉजेस को, और थर्ड फंक्शन में क्या था, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज से ये मेन क्लॉज को अलग कर रहा है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। और इसमें क्या हो रहा है, छोटा सा पॉज लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोल के बताती हूँ एक एग्जाम्पल, अनु, प्रिया, राज एंड रवि विल बी गोइंग टू पिकनिक। इसमें मैं नहीं रुकी, मैंने क्या बोला, विल बी गोइंग टू पिकनिक। इसमें मैंने शॉर्ट पॉज नहीं लिया। बट जब जहाँ भी कॉमा का साइन दिखता है, हमें मार्क दिखता है, वहाँ पे हमें शॉर्ट पॉज लेना होता है। तो आई होप आपको कॉमा समझ आया होगा कि कब यूज़ करते हैं, कब यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर पंक्चुएशन मार्क को डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।